नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे इतिहास बिगाड़ने का काम बदले स्टेडियमों के नाम। को लेते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से नामों को लेकर सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड खेल विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं में स्थित खेल परिसर का नया नाम दे दिया है। ऐसे में जिन स्टेडियम की पहचान देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हल्द्वानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और रुद्रपुर में मनोज सरकार स्टेडियम के साथ हरिद्वार में वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम के नाम से होती थी, अब उनकी पहचान सरकार ने नए तरीके से बनानी शुरू कर दी है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का यह कहना है कि इतिहास मिटाया नहीं जा सकता, न ही नाम बदलकर दबाया जा सकता है। सरकार द्वारा स्टेडियम परिसर के नाम बदलने का निर्णय न केवल तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि भाजपा की राजनीति केवल नाम बदलने तक सीमित रह गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस फैसले का विरोध करती है और मांग करते हैं कि जनभावनाओं का सम्मान किया जाए। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड के 4 प्रमुख खेल परिसरों के नए नामकरण करने को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पुरजोर विरोध करते हुए इसके खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी राज्य सरकार को दी है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन व प्रशासन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज व राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर रजत जयंती खेल परिसर करने, हल्द्वानी स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम मानखंड खेल परिसर करने, रुद्रपुर स्थित मनोज सरकार स्टेडियम करने का व हरिद्वार स्थित वंदना कटारिया खेल स्टेडियम का नाम योग स्थलीय खेल परिसर करने का निर्णय पूर्वाग्रहों से ग्रसित निर्णय है, जिसकी कांग्रेस कड़ी निंदा करते हुए राज्य सरकार से इन खेल परिसरों का नाम परिवर्तन का निर्णय रद्द करते हुए उनको यथावत करने की मांग की। धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार का निर्माण पूर्वाग्रहों से ग्रसित है और उसके मूल में कांग्रेस के महान नेताओं के नाम से एलर्जी है, किंतु इस मानसिकता के कारण राज्य सरकार ने देश के महान शासक रहे महाराणा प्रताप, मनोज सरकार व वंदना कटारिया जैसे खेल प्रतिभागियों का भी अपमान किया है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार के इस निर्णय के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी राज्यपाल से मुलाकात कर अपना विरोध प्रकट करेगी। वह इन स्टेडियमों में पार्टी धरने प्रदर्शन आयोजित करेगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रतन ने कहा, कांग्रेस का काम सिर्फ अफवाह फैलाना रह गया है। कांग्रेस के द्वारा प्रदेश के लोगों को सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है, जबकि स्टेडियम के नाम बदलने को लेकर पहले ही यह कह दिया गया है कि किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला गया है। नरेंद्र मोदी के चेले ने फिर से उनके कदमों में कदम रखने की कोशिश की। जहां नरेंद्र मोदी ने जीते जी अपने नाम को रोशन करने के लिए हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के स्टेडियम का नाम बदलकर मोदी स्टेडियम के रूप में रख दिया, तो चेले को लगा कि इसमें तो बड़ी बुराइयां हुई, लोगों ने काफी विरोध किया। तो उनके चेले ने उत्तराखंड में उसको एक नए रूप में, एक नए ढंग से करने की कोशिश की, जिसमें महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम जो बड़ा फेमस था और उस परिसर में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सोसाइटी इत्यादि वहां थे, उसका नाम परिवर्तित करके रजत जयंती खेल परिसर रख दिया, ताकि ना तो राजीव गांधी का नाम लिया जा सके, ना महाराणा प्रताप का नाम लिया जा सके। इसी तरीके से हरिद्वार में वंदना कटारिया जो हमारी हॉकी की टीम की कैप्टन थी और बड़ी फेमस खिलाड़ी थी, उनके नाम से जो स्टेडियम है उनका नाम न लिया जा सके, क्योंकि दलितों को ये पचा नहीं पाते हैं। और दलित परिवार की एक बेटी है जिसने पूरे देश में, विश्व में अपना नाम रोशन किया, भारत का नाम रोशन किया, उसका नाम इनने योग स्थली खेल परिसर रख दिया, ताकि अब जब नाम लिया जाए, कागज पत्र चले, तो योग स्थली जाना है नाम लोग लें, वंदना कटारिया का नाम लेना लोग छोड़ दें। देखिए, उत्तराखंड के 4 प्रमुख स्टेडियम जो कांग्रेस के कार्यकाल में बने थे, देहरादून का महाराणा प्रताप
स्पोर्ट्स कॉलेज तो उत्तर प्रदेश के ज़माने से बना था। इसके बाद यहाँ पर राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम बना, हल्द्वानी में इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम बना, हमारे रुद्रपुर में जो मनोज सरकार खेल स्टेडियम है, और हरिद्वार में जो वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम है। इन चारों के नाम राज्य की सरकार ने बदल दिए। इनके नाम बदले जाने पर हमें सबसे बड़ी आपत्ति है, आपने नाम क्यों बदल दिए? क्या ऐसा आपने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम का नाम रजत जयंती परिसर कर दिया? आप रजत जयंती वर्ष में एक नया स्टेडियम बनाते, कोई नया काम करते और उसका नाम रजत जयंती परिसर रखते, हम आपको साधुवाद देते। ये जिस प्रकार से जनता के मुद्दों का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये जो मौजूदा सरकार है, ये लगातार कुछ न कुछ ऐसा घटनाक्रम करती रहती है जिससे कि जनता का ध्यान जो यहाँ के मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटका रहे। अभी देखिए, ये इससे पूर्व भी इन्होंने नाम बदले थे कुछ स्थानों के, बाद में जब वहाँ की जो जनता थी उन्होंने जब विरोध करा तब सरकार को कुछ जगहों के नाम दोबारा से वही रखने पड़े। और सरकार को सबसे सर्वप्रथम बताना है कि नाम बदलने से क्या कार्य की शैली बदलने वाली है सरकार की। सरकार को अपनी कार्य की शैली बदलने से, नाम बदलने से वहां का अगर चरित्र बदल जाता है, सरकार के काम करने का, कार्य करने की शैली अगर बदल रही है तब सब कुछ समझ में आता है। वहीं खेल विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि उत्तराखंड में किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला गया, केवल संपूर्ण खेल परिसर को नाम दिया गया। विभिन्न खेल अवस्थापना सुविधाओं के जो नाम पूर्व से प्रचलित हैं वे यथावत रहेंगे। भविष्य में बनने वाली खेल अव्यवस्थाएं इसी परिसर में समाहित रहेंगी। इस संबंध में खेल विभाग ने विज्ञप्ति जारी की है। साथ ही ये जानकारी भी दी है कि विज्ञप्ति के अनुसार रजत जयंती खेल परिसर के अंतर्गत निर्मित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर, देहरादून, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सोसाइटी एवं अन्य सभी अवस्थापना सुविधाओं का नाम पूर्वतः रखा गया है। शिवालिक खेल परिसर उधम सिंह नगर के अंतर्गत निर्मित मनोज सरकार स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल, वेलोड्रम एवं योग स्थलीय खेल परिसर हरिद्वार के अंतर्गत निर्मित वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल, तरणताल एवं अन्य सभी अवस्थापना सुविधाओं का नाम पूर्वतः रखा गया है। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। चाहे वो देहरादून में हो, चाहे हमारे उधम सिंह नगर में हो, चाहे हमारे हरिद्वार में हो अथवा हमारे गोलापार में हो, हमारे ऐसे जितने जहाँ पर हमारे स्टेडियम्स हैं, चाहे हमारे यदि मैं विषय लेती हूँ कि अपने देहरादून में जो हमारा स्टेडियम है जो कि जिसमें महाराणा प्रताप हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज भी है, जिसमें हमारा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है और इसके अलावा हमारी अन्य अवस्थापनाएं जहाँ पर विकसित है, तो उस पूरे परिसर को जो है हम लोगों ने उनके अपने नाम सहित पूरे परिसर का नाम एक सिंगल नाम दिया है, जिसे हमने रजत जयंती खेल परिसर के नाम से हम लोग पूरे उस क्षेत्र को जान रहे हैं। इसके साथ ही हमारे जो गोलापार हल्द्वानी का जो हमारा स्टेडियम है, जहाँ पे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है, जहाँ पे हमारा स्विमिंग पूल भी है, जहाँ हमारा मल्टीपर्पज हॉल भी है, उनके अपने अपने नाम यथावत है। लेकिन उस पूरे प्रीमाइसेस को हम लोगों ने मानस खंड खेल परिसर का नाम दिया है। इसके साथ ही हमारा जो रुद्रपुर में हमारा जो स्टेडियम है, जिसे हम मनोज सरकार स्टेडियम के नाम से जान रहे हैं, तो उस मनोज सरकार स्टेडियम भी यथावत है, मल्टीपर्पज हॉल भी यथावत है, वेलोड्रम भी अपनी जगह पर अपने नाम के साथ यथावत है और अन्य अवस्थापनाएं भी अपनी जगह पर अपने नाम पर व्यवस्थित है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये तो कांग्रेस की केवल राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत हो चुकी है और उनका चरित्र इस तरह का हो गया है कि हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढना, नकारात्मकता फैलाना। तो ये कांग्रेस के नेताओं का, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, जनता ने उनको काम नहीं दिया और इसीलिए शायद अब वो एक इस तरीके के प्रकरण उठा करके जनता के बीच में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं नाम चेंज हो रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ी सी परिवर्तन की लहर तो चलती है। सारी चीजों का समय समय पर कांग्रेस अपना इतिहास उठा करके देखे तो उन्होंने भी बहुत सारी चीजों के नाम चेंज किए हैं, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन किया है, लेकिन इनमें से किसी नाम को चेंज नहीं किया, बल्कि उसमें एड ऑन किए गए हैं और उसमें रखा गया है। उन सबका भी सम्मान है और जो एड ऑन किए गए हैं उनको भी सम्मानित तरीके से रखा गया है। तो इसलिए कांग्रेस भ्रम की स्थिति को जनता के बीच में ना परोसने का काम करे।
अब राज्य सरकार का स्पष्टीकरण भी ऐसे वक्त में आया जब विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी थी, क्योंकि इससे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि स्टेडियम के नाम बदलने के राज्य सरकार के फैसले का पुरजोर विरोध व आंदोलन किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार के स्पष्टीकरण के बाद कांग्रेस का क्या रुख रहता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज के मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे साथ में प्रभा बंधुनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आशीष सैनी जी हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, और शांति प्रसाद भट्ट जी केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभा जी, आरोप है कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ नाम बदलने तक सीमित है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूं ही आरोप लग गया, इसके पहले भी आपने कई ऐसे काम किए जो सिर्फ नाम पर हुए। बात यह है कि नाम बदलने से कितना बड़ा, मैं मानती हूँ कि सम्मान लोगों को दिया जाना चाहिए और मिलता आया है, लेकिन आखिर राजनीति के लिए कितना ठीक है? अनम्यूट मैडम, पहले अनम्यूट कीजिए। बोलिए मैम, बोलिए। जी, आवाज आ रही है आपको? जी गरिमा जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगी इस पे कहीं कोई राजनीति नहीं है। समय समय पर चाहे वो कोई भी सरकार हो, राजनीति उसकी कुछ अपनी सोच होती है, वो सोच को लेकर आगे बढ़ती है। अब जब इसमें हमारी जो खेल मंत्री है, अभी हम सब उनको सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो नाम दिए गए हैं ये किसी नाम को हटाया नहीं गया है, या अगर कांग्रेस ये कहे कि हमारे समय नाम थे तो उनके दिए हुए जो नाम है या उनके समय में जो स्टेडियम है उनको किसी ने नहीं हटाया है। अब आप ये देखिए, अगर हम किसी परिसर की बात करते हैं तो परिसर में बहुत सारी चीजें होती हैं गरिमा जी। आज केवल एक, अगर हम खेल परिसर की बात करें, अगर सरकार नहीं सोचे कि रजत जयंती हमने खेल परिसर दिया है, तो उस परिसर के अंदर अगर राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम, अगर हम देहरादून की बात करें तो वो तो यथावत है। लेकिन जब हम एक बड़े परिसर की बात करते हैं गरिमा जी, तो ये आने वाले जो बाहर से भी यहाँ पर लोग आते हैं उनके लिए भी अच्छा, और इवन मैं तो कहूंगी कई लोकल लोगों तक को भी जानकारी कई बार नहीं होती है। जब हम परिसर की बात करेंगे आने वाले समय में, जब जगह जगह लिखा होगा रजत जयंती खेल परिसर, तो उसमें ये भी उसमें नीचे लिखा होगा कि इस परिसर, इस प्रीमाइसेस के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हैं। क्या केवल, अब नॉर्मली क्या होता है कि जब वहां पर लोग जाते हैं तो उनको ये होता है कि हाँ महाराणा प्रताप स्टेडियम इधर है, क्या तो साथ में ये भी पूछते हैं कि राजीव गांधी भी इधर ही है। लेकिन जब हम प्रीमाइसेस की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जब कहीं पर भी एक बोर्ड लगा होगा रजत जयंती खेल परिसर, तो साथ में उसमें ये भी मेंशन किया होगा कि इस परिसर में क्या क्या चीजें हैं। अगर वो खेल से रिलेटेड हैं, उस परिसर के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण या हिस्टोरिकल चीजें होंगी उनका भी विवरण किया जाएगा। अगर हम हरिद्वार की बात करें या जितने भी, अगर हमने उसको योग स्थल खेल परिसर कहा है, तो देखिए ऋषिकेश हमारा क्या है, उसको हम विश्व की योग नगरी बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो योग नगरी क्या नाम, भाजपा का नाम है, अगर हम योग नगरी नाम दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी योग नगरी सुनता है तो एक मन में भी एक बहुत अच्छी भावना आ रही है। तो इसमें कहाँ ये कहा जा रहा है कि ये भाजपा का नाम है, जो नाम है उनसे मैं सोचती हूँ कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात ये, अगर मानस खंड नाम ले लीजिए तो मानस खंड क्या है अपने आप में। प्रभा जी सुनिए, प्रभा जी ये तर्क नहीं हुआ ना। इसके पहले सवाल ये नहीं है कि आपने किसी एक का जो नाम हटाया और जो नया रखा वो ही क्यों रखा, चर्चा इस पर नहीं है। क्या और काम नहीं है? सिर्फ नाम पर ही सारे काम बीजेपी के टिक गए हैं? इसके पहले मियांवाला को लेकर कितना विवाद हुआ था हम जानते हैं प्रदेश में, क्योंकि लगातार वो सिलसिला जारी है और इसी वजह से आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है नाम के सिवा। जी गरिमा जी, मैं इस बात का जवाब दे ही रही हूँ। देखिए, नाम बदलने वाली बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब सरकार का कार्यकाल चल रहा होता है और उनके पास जन अपेक्षाओं के अनुरूप ही सुझाव आते हैं, या समय समय पर हमें लगता है कि जैसे ही समय में जनता की कोई मांग आती है उसके अनुरूप ही काम होता है। अगर मियांवाला में हमें लगा नाम बदला था, तो जब जनता से हमें लगा कि सरकार को ये लगा कि नहीं ये नाम पुराना है, प्राचीन है, तो उसको बदल दिया गया। और उसमें सरकार ने कोई ये नहीं कहा कि हमने बदला या हमने
क्यों बदला, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। दूसरा, अभी मैं इनको सुन रही थी कि इन्होंने, तो मैं कांग्रेस से ये भी पूछना चाहूंगी कि इनके समय में क्या मानस खंड नहीं था? क्या इनके समय में कोई और नाम नहीं, योग स्थली का नाम ये नहीं ले सकते थे? क्या एक परिवार के नाम पर इनको सारे स्टेडियम रखने थे? हम तो फिर भी जितने खेल परिसर हम रख रहे हैं, ये तो उत्तराखंड का, मैं कहूंगी कि उत्तराखंड के इतिहास पे हम रख, कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को भी गर्व महसूस होगा कि मानस खंड के, अगर आज वो हमसे पूछेंगे हम उनको बताएंगे योग स्थली क्या है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई नाम भी दिया जा रहा है, भाजपा कोई श्रेय नहीं ले रही है उसका, वो एक सरकार की सोच है, समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। तो केवल एक ही उस परिवर्तन का सोच है, ना कि ये कोई भाजपा किसी का नामकरण कर रही है, जैसे इन लोगों को ये आपत्ति हो रही है कि किसी का नामकरण किया जा रहा है। ये नामकरण नहीं है, ये एक नई सरकार की नई सोच है। उस नई सोच के साथ ही जो नामकरण नहीं है, यथावत है, हमने परिसर बनाया है। हो सकता है आने वाले समय में उसमें नई नई चीजें। ठीक है, वैसे मैं ये जोड़ना चाह रही थी प्रभा जी, वैसे आपने बड़ी अच्छी बात कह दी कि हमने परिसर बनाया। मैं ये जोड़ना चाह रही थी कि आप, मैं नहीं कहती कि लोगों को सम्मान मत दीजिए, शहीदों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर, या ऐसे खास लोगों के नाम पर कई सारी इमारतें होती हैं, कई सारी सड़कें होती हैं, हर एक जगह का नामकरण होता है, लेकिन कुछ नया बनाइए ना। वो मैं भी चाहती थी। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में प्रभा जी। आशीष सैनी जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगे आशीष जी? वो कह रहे हैं कि भाई हम कोई नया नहीं कर रहे, ये नई सरकार की नई सोच है, नामकरण नहीं कर रहे। वैसे मुझे लगता, पता नहीं क्यों प्रभा जी को लग रहा है कि नामकरण नहीं है, जबकि साफ तौर पर नामकरण है। और ये आखिर क्यों? क्या अटेंशन ग्रैब करने के लिए या नए वोटर्स को लुभाने के लिए? किस मंशा के साथ, किस सोच के साथ ये काम किया जाता है? सारी चर्चा तो सब नेताओं ने और सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो नाम रखे हैं वो भी किसके नाम रखे हैं? इन्होंने रखा रजत जयंती। भाई किसकी रजत जयंती है ये तो बता देते। इन्होंने रखा मानस खंड। मानस खंड कहाँ है, कौन है, क्या है उसका? उत्तराखंड के निर्माण में, संचालन में उस शब्द का क्या रोल है? कोई सिर पैर नहीं है। इन्होंने जो भी नाम रखे हैं उनके नाम का कोई ऐसा हिसाब किताब समझ में नहीं आया। मुझे लगता है इनको कोई किताब कहीं से मिल गई, उसमें से जो नाम इनको सुंदर से लगे इन्होंने उठा के रख दी। भारतीय जनता पार्टी, इनका कल्चर है नाम बदलना, और ये खुश होते हैं नाम बदलकर, इसे अपनी उपलब्धि बताते हैं। अभी इन्होंने कुछ शहरों के नाम बदले। इन्होंने कहा कि बिल्कुल साफ तौर पर कहा इनके नेताओं ने, क्योंकि इनके नाम मुस्लिम नाम है इसलिए हम उन्हें बदल रहे हैं। आज भी उत्तराखंड में और कई जगहों पर बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो उस श्रेणी में आ सकते थे, लेकिन इन्होंने उनके नाम बदलने के लिए सोचा भी नहीं, ना ही इनके सिलेबस में। अब दूसरी जो समस्या सबसे बड़ी है कि आपने स्टेडियम का नाम बदल दिया और खेल परिसर का भी नाम रख दिया। तो आप खेल परिसर का नाम बदल रहे हैं, तो जो खेल के सामने जाने वाली रोड है उसका भी नाम रख दीजिए। आप सारे नाम रखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप हर रोज जो नल में पानी आता है उसका भी नाम रख दीजिए कुछ ना कुछ। हर रोज जो हम भोजन करते हैं उसमें जो रोटियां खाते हैं उनका भी नाम रख दीजिए। ये मानस खंड रोटी है, ये रजत जयंती रोटी है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोटी है। हम खुश होकर खा लेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि इन सब काम को करने का प्रोडक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य यदि कोई हो, और हो सकता है अभी प्रभा जी आप बुरा मत मानना, हो सकता है आपको वो सिलेबस अभी मिला ना हो, लेकिन सिलेबस दूसरा आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कुछ अभी अपना अगले 15 दिन का एक नया कार्यक्रम जारी किया है। मैं आपके सामने अगर साझा रखने की कोशिश करूं, इन्होंने एक छौंक लगाने की कोशिश की है, हिंदुत्व का एक एजेंडा ऐसा बनाने की कोशिश की है जिससे ये लोगों को बहलाने फुसलाने इनको सहायता प्राप्त होगी। इनके मोहन भागवत है, इन्होंने एक हिंदू मैनिफेस्टो करके बुक निकाली है। ठीक है सर, नहीं उस पर चर्चा नहीं करनी, नहीं आशीष उस पर चर्चा नहीं करनी, अभी नाम बदलने पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, लौटेंगे और मेहमान उनको जोड़ते हैं। आशीष फिर आएंगे आपके पास में, प्लीज पहले छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेते हैं सबकी, सभी मेहमानों को जोड़ना, थोड़ी देरी से आज हम जुड़ पाए। शांति प्रसाद जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? आशीष जी रुक जाइए, आशीष जी रुक जाइए, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आपकी बात समझ गई। नहीं, आप बात पूरी नहीं होने देते ना, आप समस्या यही है। मैं कह रहा हूँ कि जो नाम बदलने की रणनीति है ये मोहन भागवत जी ने निकाली है। आपकी बात आ गई हम तक, आपकी बात आ गई सर, आशीष जी आपकी बात आ गई हम तक, हम दोबारा से आएंगे। शांति प्रसाद जी क्या कहना चाहेंगे? सर अभी आशीष जी ने एक बात कही, प्रोडक्टिविटी उसकी क्या है, आखिर क्यों ये किया जा रहा है, क्या लगता है आखिर इसके पीछे क्या मंशा है? क्या नए लोगों को लुभाने के लिए? क्यों आखिर? क्योंकि हम जानते हैं समीकरणों को साधने के लिए सब कुछ होता है राजनीति में,
लेकिन ये कौन सा समीकरण है? बिगड़ते भी तो हैं सर। शांति गरिमा, अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ नया कर रही होती, स्टेडियम नए बना रही होती, उनके नामकरण करती तो कोई आपत्ति नहीं थी। हमने वही कहा ना, कुछ नया बनाइए। हमने पहले ही कहा प्रभा जी से नफरत फैलानी है और नफरत फैलाते फैलाते अभी अपनों पर भी चोट मारने लगे। अरे नए खिलाड़ियों को नौकरी देते, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए उनको पुरस्कार देते इन वीरों के नाम से, तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी कुछ रचनात्मक कार्य कर रही है। मगर ये तो नफरत की आग में इतने झुलस चुके हैं कि अब ये अपनों को भी बदनाम करने पे चले आए। अब बताइए, वंदना कटारिया कोई पाकिस्तान की है क्या? हमारे यहाँ के नाम कमाने वाली लड़की है, टॉप खिलाड़ी रही है, उसके नाम स्टेडियम। अब आप जब उनके माँ बापों ने धरने प्रदर्शन की धमकी दी तो आप कह रहे नहीं नहीं हमने तो जो है ऐसा नहीं किया, कांग्रेस गलत कह रही है। महाराणा प्रताप जी अब इनको बुरे लगने लग गए। ये दीनदयाल उपाध्याय हेडगेवार के बीच में ऐसे फंसे हुए कि इनको गांव के नाम बदलने में मजा आता है, रेलवे स्टेशन के नाम बदलने में मजा आता है, शहरों के नाम बदलने में मजा आता है, मगर नौजवानों को खेल में उत्साहित करना नहीं आता, नौकरी देना नहीं आता, नए सर्जन रोजगार के करना नहीं आता, कुछ नया दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो लगे अब ये नामों पे चोट मारने। इससे होगा क्या? क्या इससे खिलाड़ियों की प्रतिभा बढ़ जाएगी? क्या इससे राज्य का नाम रोशन होगा? या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चमक जाएगी? इनका इतना बुरा हाल हो चुका है कि ये मियाँ वालों को भी मुसलमान कहकर नाम बदलने लगे। जब पता लगा कि ये तो ठाकुरों की बहुत सम्मानित जात है, तब वो उस नाम को इन्होंने जो है बदला। कहने का मतलब है गरिमा, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी उपलब्धि के नाम पे कुछ नहीं बता पा रही है, और जब बताने के लिए कुछ नहीं है तो ये नफरती सोच वाले व्यक्ति नफरत की एक और शुरुआत कर चुके हैं। अब इससे उत्तराखंड में नेचुरल है कि विवाद खड़ा होना है, और जब विवाद खड़ा हो रहा है, जब इनको लग रहा है कि हमसे गलत हो गया, तब कह रहे कि नहीं 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 हमने तो परिसर के अंदर नाम रखा है। क्या उल जुलूल बातें करते हैं भाजपा वाले। और हमें तो दुख इस बात का होता है कि जिनसे रोजगार पर बात होनी चाहिए थी, चर्चा होनी चाहिए थी, नहीं हो रही है। जिनसे भ्रष्टाचार पर चर्चा होनी चाहिए थी, नहीं हो रही है। चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं पर चर्चा होनी चाहिए थी, नहीं हो रही है। गांव में पानी नहीं मिल पा रहा है, गांव के हलक सूखे हुए हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, भाजपा उस पर नहीं कर रही है। हर घर नल हर घर जल पे जो घोटाला हो गया, उस पर कुछ बात नहीं हो पा रही है। भाजपा के नेता रंगरेलियां मनाते हुए सड़कों पे मिल रहे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, उस पर नहीं हो रही है। कहने का मतलब है भाजपा नफरत में, दुराचार में और भ्रष्टाचार में इस कदर संलिप्त हो चुकी है कि अब इससे बचने के लिए केवल एकमात्र रास्ता इनके पास है, और वो रास्ता है कि समाज के बीच में विघटन पैदा करो और इस विघटन को चर्चा का विषय बनाओ और उतने उसमें उस पर लंबी राजनीति करो। फंसे तो राम का नाम लो और फंसे तो सेना के पीछे चले जाओ। इस तरीके से ये राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत लंबे समय तक अब भाजपा से नहीं चल पाएगी। आने वाले समय में इनको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आपने स्पोर्ट्स के स्टेडियमों के नाम बदलकर अपनी गंदी सोच क्यों आगे करी, क्यों आपने उत्तराखंड को नफरत की ओर धकेलने का प्रयास किया। इनसे जवाब नहीं बनेगा। हाँ, इतना जरूर है, जब जब भाजपा फंसती है, जय श्री राम करती है और उससे भी जब काम नहीं चलता तो सेना को आगे करती है। इस मानसिकता से चल रहे हैं। ठीक है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देवभूमि के अंदर स्टेडियमों का नाम बदलकर इन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। खिलाड़ियों का सम्मान उत्तराखंड में हो रहा है, बाहर वालों को यहाँ 12-12 लाख में मेडल बेच रहे हैं। या इन्होंने अभी जो नेशनल गेम कराए उसमें ये बदनाम हो गए। तो कहने का मतलब मैं गरिमा, ये भाजपा है, जनता देख रही है। सनातन धर्म को इन्होंने हिंदुओं के नाम पर इस कदर बदनाम कर दिया कि लोग अब इस पे भी सवाल खड़ा करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता दुराचार में क्यों फंस रहा है, जब नहीं है भाजपा पे। ठीक है, हाँ। बदलने में और वर्तमान में तो स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब नजर आ रही है। शहरों के नाम बदलना हो। ठीक है सर, शांति प्रसाद जी, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में, लौटेंगे और मेहमान है उनको भी चर्चा में जोड़ेंगे। अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए अरुण शर्मा जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार है, स्वागत सर आपका। अरुण जी, क्या हो रहा है और
ये हम सबको ज्ञात है, लेकिन क्यों हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। जन भावनाओं का सम्मान ठीक है, लेकिन क्या उसके लिए बदले नाम ही जरूरी है? देखिए गरिमा, भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना इतिहास रहा है कि वो समय समय पर चौंकाने वाले फैसले करती रही। और हालांकि देखिए सरकार की तरफ से बिल्कुल मना हो गया है कि हमने कोई नाम नहीं बदला। हाँ, लेकिन आखिर धुआं नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो होगी, उसके बिना तो सारे लोग चिल्लाएंगे नहीं। तो कहीं ये जो चिंगारी लगी है उसकी आंच चारों तरफ फैली है और उसी वजह से विपक्ष इन चीजों का विरोध कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये तो कह दिया है कि हमने परिसरों के नाम नहीं चेंज किए, परिसर के नाम चेंज किए, स्टेडियम्स के नाम चेंज नहीं किए, चाहे कोई भी रहे हो। अब निश्चित तौर पर देखिए रजत जयंती वर्ष है इस उत्तराखंड का, तो सरकार को रजत जयंती के अवसर पर कुछ बड़ा करने का प्रयास करना था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो प्रयास देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप कॉम्प्लेक्स में होगा। सरकार ने कहा है कि उस स्टेडियम का नाम वही है, वहां स्कीइंग रिंक है, वो अपनी जगह है और चीजें अपनी जगह। लेकिन देखिए ये मौका तो दे ही दिया विपक्ष को कि वो विपक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। आखिर सरकार को जब 3 साल लगभग इस नई सरकार को बने हुए हो गए हैं और 2 साल बाद लगभग, अब हम मई एंड की बात कर रहे हैं, तो फरवरी और मार्च में 2 साल के अंदर चुनाव हो रहे हैं 27 में। तो आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्होंने इस तरह के निर्णय लिए? ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर इसको करने की वजह क्या थी, जबकि उसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े काम इस प्रदेश में करने के लिए बाकी हैं। अब उन कामों को प्राथमिकता देने की बजाय इस नाम की राजनीति में पूरे प्रदेश को उलझाना, ये कहां तक उचित है, ये भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए था। अब उससे पहले कई जगहों के नाम बदले, सही कहा कांति भाई ने कि वो मियां वाले का नाम बदल दिया तो लोगों ने विरोध शुरू किया। बाद में खोजबीन करी, पता नहीं कौन सलाहकार है, बाद में खोजबीन करी तो मियां तो उत्तराखंड की प्रमुख ठाकुर जाती है। अब उनको लगा ये मियां है तो ये भी मुसलमान का नाम है तो इसे बदल दो। हाँ। लेकिन रोल बैक करना पड़ा, वापिस आना पड़ा उस मुद्दे पे। जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया, उनको लगा कि यहाँ नुकसान हो जाएगा, विधायक भी विरोध में आ गया, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी विरोध में आ गए, स्थानीय जनता भी विरोध में आ गई, तो आखिर में रोल बैक करना पड़ा, सरकार को निर्णय वापस लेना पड़ा। तो ये सारी चीजें हैं। मेरा मानना यह है कि सरकार को कोई भी कदम उठाने से पहले गहनता से जांच करा लेनी चाहिए ताकि सरकार की खींचा लेदर होने से बच सके। जी गरिमा। ठीक है प्रभा बंदोनी जी, एक बार आपको बैकफुट पर जाना पड़ चुका है, बावजूद उसके दोबारा से वही चीजें शुरू हो गई हैं, वही काम और वही सियासत नामों को लेकर। मियांवाला के वक्त में हमने देखा क्या हुआ। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं विपक्ष को या जितनी भी मैंने अभी सुना है, मैं ये कहना चाहूंगी कि बार बार ये आ रहा है कि अगर हम कुछ इस वर्ष में नया करते, देखिए इस वर्ष में तो हम कर ही रहे हैं, हमारे लिए कोई वर्ष महत्वपूर्ण नहीं है। जब से हमारी सरकार आई है हम तब से ही नए काम करते रहे हैं। आज हमें पता है कि उत्तराखंड में हमने 38 जो ये खेल हमने करवाए थे, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन का श्रेय किसने दिलवाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तभी यहाँ पे 38वें खेल हुए हैं। किस प्रकार यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था की गई, किस प्रकार से उनके लिए हर चीज की यहाँ पर हमने योजनाएं बनाई और कितना सक्सेसफुल वो हमारा कार्यक्रम रहा। आज हमारा जो उत्तराखंड है, पहले ये देवभूमि के नाम से जानी जाती थी, आज इसको खेल भूमि का जो हम कहेंगे नाम से जानी जाती है। किसकी वजह से जानी जाती है?
जब यहाँ पर हमने इतने अच्छे खेलों का आयोजन किया, जो बाहर से खिलाड़ी आए उनके साथ जितने भी लोग आए सब यहाँ की तारीफ करके गए हैं कि उत्तराखंड में बहुत अच्छा हमें माहौल मिला और यहाँ पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख लीजिए। और इस साल अगर हमारे खिलाड़ियों के लिए सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप अगर खेलों में दी जा रही है तो कौन सी सरकार ने खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप दिए? मैं विपक्ष से ये पूछना चाहती हूँ। आज वो 8 साल से 14 साल के बच्चे स्कूलों में जा रहे हो या जूनियर्स में जा रहे हो, उनको स्पोर्ट्स किट देने की बात हो तो खेलों के क्षेत्र में कौन सी सरकार दे रही है? जरा ये भी बताएं कि इनके कार्यकाल में कितने दिए गए। चलिए उसको छोड़िए, हमें इनसे अपना कंपैरिजन नहीं करना है। इसी तरह बार बार ये सुनने को आ रहा है कि ना देखिए हमारा सरकार है, अगर सरकार को लगता है हमारे राज्य के हित में ये चीज है नाम बदले, उस नामों का भी मैंने आपको बताया, उसमें भी कोई ऐसा नाम नहीं है, वो भी हमारे इतिहास को ही दर्शाता है। अगर हम मानस खंड के बारे में कोई कह रहा था अभी यहाँ पर कि मानस, अरे आपको ये नहीं पता कि मानस खंड क्या है? मानस खंड है तो हमारे जो प्राचीन मंदिर है उनकी श्रृंखला है, उससे दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। और ये गूगल पर आप जाइए, वहां पर सर्च करिए, वहां पर भी आपको मिल जाएगा कि मानस खंड क्या है। तो वो तो हमारे प्राचीन जो मंदिर है गढ़वाल कुमाऊं हमारे पूरे उत्तराखंड में, उनके नाम पर हमने दिया गया है, तो इसमें गलत क्या है? अब हाँ ठीक है, सरकार का निर्णय, उन्होंने एक परिसर कहा है और ऐसा नहीं है कि हमने ये गरिमा जी वापिस ये सिर्फ ये चर्चा आप सिर्फ एक इस बदलाव को लेकर ले सकती हैं, लेकिन हमारा मानना है कि इसके पहले भी जो घटनाक्रम इस तरीके के होते आए, नाम बदलने के, अलग अलग जगहों के हों या फिर जिस तरीके से गली चौराहों के हों, हम एक मैंने सामान्य आपसे सवाल किया था कि आखिर ऐसा क्यों, क्या जरूरत है? प्रोडक्टिविटी को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बात उठाई, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आप सिर्फ एक बात लेकर बैठ गई कि हमने परिसर, और वो तर्क सिर्फ इस केस में एप्लीकेबल होता है ना। खिलाड़ी निकल रहे हैं, आज आप परचम लहरा रहे हैं, अगर वो बैडमिंटन की बात कर ले, टेनिस की बात कर ले, तो अलग अलग क्षेत्रों में खिलाड़ी जा रहे हैं, तो उनको फैसिलिटीज कहाँ से जा रही हैं? फैसिलिटी तो राज्य सरकार हर जितने भी सरकारी स्कूल है वहां पर दे रही है कि अगर कोई बच्चा खेल क्षेत्र में गया है तो उसको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनको अच्छा माहौल दे रहे हैं ताकि माँ बाप उसको उस खेल क्षेत्र में आगे भेज सके। अभी ये उत्तराखंड वो वाला उत्तराखंड नहीं रह गया है कि आप सरकारी नौकरी पे बच्चे को बिठाए। बच्चे का जिस क्षेत्र में लगाव है, सरकार उसके उस क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर रही है, चाहे वो स्कूल के लेवल पे हो, कॉलेज के लेवल पे हो, ताकि बच्चा अपने आप को स्थापित कर सके। पहली बात ये है। ठीक है मैडम, देख लीजिए, अगर हमने इतने बड़े बड़े अभी हमने स्विमिंग की प्रतियोगिता कराई, अभी ठीक है, अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ उस पर चर्चा नहीं, सिर्फ नाम बदलने तक बात अपनी सीमित रखते हैं। आशीष जी कुछ कह रहे हैं, आप बताइए। देखिए, अभी जिस प्रकार इन्होंने बताया कि मानस खंड एक मंदिरों की श्रृंखला है, उसी प्रकार जो झूठ की श्रृंखला इन्होंने यहाँ बोलनी शुरू की है। इन्होंने कहा कि हमने खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिए उनकी स्कॉलरशिप दी है। कोई स्कॉलरशिप नहीं दी है। जो पहले कोच के 50,000 रुपए साल के उनको मिला करते थे, अब उनको 7,500 रुपए मिलते हैं। पहले ओलंपिक का मेडल लाने पर जो पहले 1 करोड़ रुपए मिलते थे, अब मात्र 12.5 लाख रुपए। और कुछ खिलाड़ियों द्वारा जब प्रधानमंत्री मोदी को अपने यहाँ लंच पर बुलाया गया, तब जाकर राज्य की सरकार की आंखें खुली कि हाँ, हमें पुरस्कार किस हिसाब से देना है। इन्होंने इतनी बड़ी खेल आयोजन हुआ जिसको कलंकित किया जब इन्होंने ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट के मेडल्स बेचने शुरू कर दिए। ये सब चीजें तो इनके असली प्रोडक्शन है। गेम्स हुए थे, इतने बड़े बड़े करोड़ों के घोटाले में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। गरिमा जी इन्होंने प्रभा जी नहीं, एक तो आप जवाब दे रही तो आपको तुरंत ये कहना चाहिए था, आप पर जो आरोप लगाया मेडल बेचने का, उसका जवाब देती आप। गांव भी बनाया है। प्रभा जी शांत रहिए। प्रभा जी, देखिए आप दोनों लोग अगर एक साथ बोलेंगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। प्लीज प्रभा जी आप शांत रहिए। मैडम अपनी बारी में बोलिएगा। आशीष जी आप बोलिए। अगर ये बोलने नहीं दे रही तो समझ लो कि गोली मुझ पर पैर पड़ गया है। जाने को तैयार है, हमें मुझ पर पैर पड़ गया, इनका भ्रष्टाचार मैं खोल रहा हूँ अभी खोल देता हूँ। इन्होंने कहा स्पोर्ट्स के बांटने की बात। गरिमा जी एक सेकंड, गरिमा जी एक मिनट, स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगी तो पता लगेगा कि इनके मंत्री कितना सारा पैसा चुरा चुके हैं खिलाड़ियों के नाम पर। अरे प्रभा जी शांत हो जाइए। प्रभा जी प्लीज, और आशीष जी प्लीज आप भी शांत हो जाइए। प्रभा जी आपको आवाज मिल रही है क्या? मैडम अभी आपने बोल लिया ना, अब आप प्लीज शांत रहिए, बीच में मत बोला करिए, मैंने 100 बार आपको बताया है। ठीक है आशीष जी आपके पास भी लौटेंगे, आप भी सर शांत हो जाया करिए अगर कोई अपनी बात रख रहा है तो। अरुण शर्मा जी
वरिष्ठ पत्रकार है अरुण जी। काम करती है जो उत्तराखंड के लिए किए जाने नहीं, चाहिए। नहीं, अरे प्रभा जी को आवाज नहीं मिल रही है क्या? प्रभा जी, मैडम आपको आवाज मिल रही है कि नहीं? आप सुन पा रही हैं कि नहीं सुन पा रही हैं? ये क्या तरीका है? आप लोग सिर्फ बोलते ही चले आते हैं। अभी आपने बोलकर कंप्लीट किया, तब आशीष जी की बारी है ना। मैडम इस चीज को समझिए और क्या तर्क रख रही हैं आप। उन्होंने कहा मेडल बेचने की बात आप पर आरोप लगाया, तब आप कह रही हैं कि आपके समय पर कॉमनवेल्थ में किस तरीके के घोटाले हुए। ये क्या बात हुई मैडम? यानी आपके समय पर हुए तो हम भी करेंगे? अरे थोड़ी सी तो। अरुण जी, मैं बोलूं? आशीष जी, नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई ना। ये तो बार-बार आप भी घोटालों पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हमने सब देखा है किसके समय पर क्या हुआ है। घोटालों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। आदत इनकी है। हाँ, बोलिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए। वेस्ट करती है। कॉमनवेल्थ का प्रभा जी प्लीज शांत रहिए। मैडम जब आपके पास आए, जो भी आपको सच बोलना है पता है, अपनी बारी में सच बोलिएगा मैडम, और टोकिएगा भी। काउंटर ऐसे नहीं किया आता मैडम। टीवी डिबेट में आप बैठती हैं अक्सर, और ये क्या कर रही हैं आप? आशीष जी आप बोलिए। बैठे हुए हैं यहाँ पर। बोले जल्दी आशीष जी, जल्दी कंप्लीट तो करिए। आपत्ति है क्या सुनने में अपनी बुराई? सर प्लीज आप लोग इंडिविजुअली दोनों लोग शांत हो जाइए। अरुण जी आप शुरू कीजिए। अरुण जी आप बोलिए। सर प्लीज आप बोलिए। आशीष जी आप शांत रहिए आप भी, क्योंकि आप लोगों को इंडिविजुअली बातचीत करनी है। सर आशीष जी आप भी शांत रहिए। अरुण जी आप बोलिए। अरुण जी सर प्लीज। अरुण शर्मा जी आपको आवाज मिल रही है क्या? जी अरुण जी आप बोलिए। आशीष जी और प्रभा जी को म्यूट कर दीजिए। देखिए आशीष जी और प्रभा जी, अगर आप लोगों को अपनी बारी में बोलना है तो प्लीज बोलिए, अदरवाइज आप लोग डिबेट से जा सकते हैं। आप लोगों को डिबेट में बैठने का कम से कम एक कायदा सीख कर आना चाहिए प्लीज। आप लोग बड़े हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके का व्यवहार आप लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती, इस तरीके के व्यवहार की। अरुण जी आप शुरू कीजिए। गरिमा, मुझे लगता है कि भाजपा में ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जब कोई दूसरा इनकी आलोचना कर रहा हो तो ये बीच में बोलते बोलते इतना बोल दे कि कुछ सुनाई ना दे। एग्जैक्टली। और फिर टीवी पर बैठे हैं हर बार। हम हमेशा बैठते बताते हैं हम लोग कि कम से कम टेक्निकलिटीज का तो ध्यान रखिए। और आवाज आती ही नहीं, पता नहीं लगता कौन क्या बोल रहा है, समझ नहीं आता। जी सर आप लेकिन बोलिए। चलिए कोई बात नहीं। अब आपने इनकी बात करी तो मैंने ये कहा कि ये शौक है भाजपा का नाम बदलने का, और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जनता का मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश भी हो सकता है। असली जो वजह है वो आप शायद बता रहे हैं। जी, क्योंकि देखिए बेरोजगारी, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, इन पे बात करने से पता नहीं क्यों भाजपा के जितने प्रवक्ता हैं वो बिदकने लगते हैं। मूल मुद्दे जनता के ये है, मूल मुद्दा नाम नहीं है। अगर नाम मूल मुद्दा होता तो हो सकता है कि ये सबके जो चुनाव के मैनिफेस्टो होते हैं सबके मैनिफेस्टो में शामिल होता। कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो में नाम बदलने का मुद्दा नहीं रखती, क्योंकि तब ये डर होता है कि कहीं एक वर्ग विशेष का वोट उनसे छीन ना जाए। तो उसके बाद फिर वो लाइन जो आती है, जो किसी साथी ने कहा कि वो एक लाइन आ रही है कहीं से कि इसका ये आपत्ति है, इसका भी बदल दो, इसका भी बदल दो। बड़ा हास्यास्पद बताया हमने मियां वाला का मुद्दा अभी। अब वो सबके सामने है, कोई अलग बात नहीं है। लेकिन आखिर मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले भी, आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी, कौन सी आफत है, कौन सा आसमान टूट गया जो इन परिसरों का नाम बदला गया? ये कहते हैं कि परिसरों का नाम बदला गया, स्टेडियम से जो परिसर है उसके नाम से जाना जाएगा या स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा या नाम से जाना जाएगा? ठीक है, तो ये स्थिति है। ठीक है। शिव प्रसाद सेमवाल जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। सेमवाल साहब, नाम बदलने से कितना सम्मान लोगों को मिल रहा है और क्या वजह है कि आखिर सरकार बार बार ये करती है? अभी अरुण जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, कोई भी मैनिफेस्टो में इस तरीके की बातों को नहीं रखता, लेकिन सरकार में आने के बाद इस तरीके के काम जरूर होते हैं। क्या ये काम असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है, कुछ करते रहने के लिए, खबरों में रहने के लिए है? क्योंकि अगर नाम बदलने से एक वर्ग खुश होता है तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि कहीं भी कुछ भी हो एक वर्ग नाखुश भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े समीकरण जो है वो सुधर जाएंगे।
फिर क्या वजह होती है कि आखिर सरकार इस तरीके के कदम उठाती है, और वर्तमान में जो बदलाव हुआ इसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? ये सीधी जो बातें आपने कारण गिनाए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली यही कारण है। कई बार सरकारें इस तरीके की जो गतिविधियां करती हैं, ये बाकायदा सेट एजेंडा रहता है सरकारों का, कि जैसे कोई बड़ा मुद्दा चल रहा है या सरकार कहीं पे घिर रही है, तो इस तरीके से नाम घुमाने की पॉलिटिक्स, नाम बदलने की पॉलिटिक्स कर लो, तो फिर उससे क्या होता है कि मीडिया का ध्यान उधर ही बढ़ जाता है। अब जैसे नितिन गडकरी जी भी आजकल बोल रहे होंगे कि यार NH नेशनल हाईवे मैंने बनाया लेकिन TRP धाकड़ ले गया, बताओ। अब उसको भी तो ये बोला जा रहा है कि सिंदूर पे इतना अच्छा खासा चल रहा था ड्रामा, मोदी जी को इतनी अच्छी TRP मिल रही थी, बताओ ये धाकड़ को ऐसे करने की क्या जरूरत थी, सारी TRP धुल गई, सारी TRP धाकड़ ले गई। तो ये है मुद्दे पर आइए आप सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ये चीजें ऐसे बदल जाती हैं, चर्चाएं ऐसे बदलती हैं, और ये चर्चाओं को बदलने का खेल है ये। आप ये लगा लीजिए कि जब यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो अचानक से नाम बदल दिए गए, जो आपने सुना होगा पिछले दिनों मियाँ वाला। अब जैसे मियाँ तो राजपूत लोग थे, अभी परिसर को लेकर भी अब सियासत शुरू हो गई है। अब परिसरों को लेकर के करते, तो मतलब आप देखना कि जस्ट उससे कुछ दिन पहले सरकारों के फेलियर जहां पे चर्चाओं में आने लगते हैं, कोई एक मुद्दा तूल पकड़ने लगता है, उससे पहले ही इस तरीके की चीजें करने लग जाते हैं। तो ये सीधी सी यही है कि कई बार जनता को उकसाने के लिए इस तरीके की चीजें होती हैं, और कोई नई चीज, कोई नया निर्माण होता है, उससे आप किसी ऐसे महापुरुष के नाम पर रखिए, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है उसका। यहाँ पे कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई सारी जगहों के नाम बदलने के लिए जनता लंबे समय से मांग कर रही है। यहाँ पे उत्तराखंड में एक जगह का नाम है, उसका नाम है मरगदना, उसका नाम नहीं बदला गया कई दिनों से। खुद खंडूरी जी के गांव का नाम इसी तरीके का है। कई सारी जगह हैं, किसी का नाम मरोड़ा है, कोई मियाँ वाला है, कोई बीबी वाला है, कोई साला वाला है। भाई बदलने हैं तो इन चीजों के नाम बदलो, उन्होंने कहा भाई ये क्या है, लेकिन नहीं, आपको बदलना किसी का नाम है, उन्होंने कहा भाई जिससे हिंदू मुस्लिम की चीजें फिट हों, या जिससे इनकी सरकारों की चीजें ठीक लगें, या जिससे इनको लगे कि हाँ भाई इस पे चर्चा होगी। तो कांग्रेस क्या है, जैसे कांग्रेस मुद्दे की बात करेगी बेरोजगारी पे, तो कांग्रेस बेरोजगारी पे बात करेगी, तो उससे पहले आप इस चीज पे कदम लो, तो कांग्रेस पे नाम बदलने की उस पे चले जाएगी, वो कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। मतलब वही जो मैं कह रहा हूँ कि जो मुद्दा चल रहा होता है, जैसे कि भाई जी कांग्रेस, जैसे एक कहावत मैंने एक बार पहले ही बोली थी कि अगर बच्चा मांग रहा है बाप से कि मुझे साइकिल दे दो, और बाप ने क्या किया, उठा के उसे जो है 4 मंजिल ऊपर जो है वो अलमारी के ऊपर बिठा दिया, रैक के ऊपर बिठा दिया, तो बच्चा वो साइकिल मांगने की जिद छोड़ के नीचे उतारने की जिद पकड़ने लगेगा कि मुझे नीचे उतारो पहले, बाकी मुद्दा गया भाड़ में। यही सब चीजें कई बार ये क्या करते हैं, कांग्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई कर देंगे, किसी पार्टी के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ, तो हाँ मुद्दा उधर से भटक के फिर इधर आ जाता है। फिर वो बोलते हैं कि जी देखो हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया, हमारे नेता को ऐसा कर लिया। तो जो मुद्दे की बात है उसको भटकाने के लिए ये चीजें की जाती है, और कई बार उकसाने के लिए की जाती है। ठीक है, चलिए प्रभा जी से जानते हैं। प्रभा जी, मकसद लोगों को समझ में नहीं आता, आप नई चीजें बनाइए, नए लोगों को सम्मान दीजिए, जनभावनाओं को खूब सम्मान दीजिए, स्वागत है, लेकिन पहले से ही जिन चीजों का नामकरण हो चुका है उन्हें बदलना, और जरूरत आ पड़े तो भी ठीक है, इसकी शुरुआत कहीं से हुई थी और अब देवभूमि में ये खूब प्रचलन में आ गया। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी केवल नाम नहीं बदलती है, वो काम भी कर रही है। अगर इससे पहले आप उत्तराखंड में देख लीजिए, हम रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो इस रजत जयंती वर्ष में क्या भारतीय जनता पार्टी के हम खुद कामगिरी नहीं, हम जनता के बीच वो पार्टी है जो अपने काम से जानी जाती है। कोई केवल नाम बदलना, देखिए वो समय समय पे परिवर्तन होते हैं, सरकार की सोच है, उसमें भी खेल मंत्री ने शुरू दिन से ये किया था, कहीं पर हम वही सोच जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है, बाद में फिर सोच नाम क्या सर, अगर सोच होती, कोई विचार होता, सोच के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। मियाँ वाला का नाम क्या बिना सोच के रख दिया गया? किस सोच के साथ रखा गया था कि आपको वापस से अपनी सोच को लेना पड़ गया? देखिए गरिमा जी, जब ये उन्होंने डिसीजन लिया था, तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जो ये बार बार नाम बदले पे ही आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ काम करती तो हम बोलते हैं, लेकिन आपने हमेशा देखा होगा, अगर नाम क्यों बदला था ये बताइए ना। आप बैकफुट पर क्यों गए? आप बैकफुट पर क्यों गए? आपने कहा एक सोच होती है, बिल्कुल ठीक बात है, किसी व्यक्ति की कोई सोच होती है, कोई विचारधारा होती है पार्टी की, वो ठीक है, लेकिन कम से कम वो तो ठीक से कर लीजिए। आशीष जी, अब आप वही चीज दोहरा रहे हैं, प्लीज। आशीष जी मैं पूछ रही हूँ अपना सवाल, प्लीज। प्रभा जी बोलिए। जो सवाल आपने पूछा है वो बताया नहीं। हाँ ठीक है आशीष जी, आप कहानी क्या बताने लगती है। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो सही मुद्दे हैं आप उनमें सराहना कीजिए सरकार की। ये तो वो लोग आप बताएंगे प्रभा जी, प्लीज प्रभा जी आप कह रही है कि सही मुद्दे उनमें
सराहना कीजिए सरकार की, विपक्ष सराहना करने के लिए होता है मैडम। ठीक है प्रभा जी आप थोड़ा सा आप ये लेने की जरूरत नहीं है। प्रभा जी हो गया। प्रभा जी आप कह रही हैं कि सही मुद्दे उन पर सराहना कीजिए, विपक्ष सराहना करता है, मतलब क्या सोचकर बैठी हैं आप? आशीष जी बोलिए। और सर प्लीज आप भी सर, अगर कम से कम किसी चीज को लेकर शिकायत कर रहे हैं तो वो चीज खुद तो मत दोहराइए ना। अब आपको मौका दे रही हूँ, जितना काउंटर करना है करिए, बीच बीच में टिप्पणियां करने से समय खाली जाता है। बोलिए। मेरे समय में तो ये बोलती है उनका माइक म्यूट नहीं होता। प्रभा जी प्लीज शांत रहिए मैडम, प्लीज कृपया करके विनती है आपसे। आशीष जी वही बात बोली जो सही हो, गलत बात हाँ तो मैडम प्लीज मैडम शांत रहिए। आशीष जी आप बोलेंगे, अब आप व्यक्तिगत चर्चा मत कीजिए सर, बोलिए। बोलना है और आपको 5-10 मिनट का और समय बचा है, आप चले सर। आपको कोई जवाब। आशीष जी और प्रभा जी प्लीज टीवी पर बैठने से पहले कम से कम बैठने की समझ लेकर आइए। मैं वो कोई विपक्ष को पूछ के तो नहीं देगी ना, सरकार के अपने कोई। प्रभा जी मैडम शांत हो जाइए, मैडम शांत हो जाइए प्लीज, प्रभा जी को म्यूट कर दीजिए। आशीष जी आपको बोलना है मुद्दे पर या मैं वापस से किसी और मेहमान के पास जाऊं? आप क्या किसी गेस्ट के साथ व्यक्तिगत चर्चा करने टीवी पर आते हैं? हर एक डिबेट में आपको ये बात बार बार बताई जाती है, एक साथ बोलने पर दोनों की आवाज नहीं आती है। कृपया करके डिबेट को रिवाइंड करके देखा भी कीजिए। बोलिए अब। बोलिए सर, बोलिए आशीष जी, जल्दी कंप्लीट कीजिए आप। हाँ, दूसरा हमारा सिर्फ एक विषय है कि ये जो मैंने जो पहले भी कहा कि ये उद्देश्यहीन ध्यान भटकाने का और लोगों को भरमाने का, और खासकर उन मुद्दों से जो कोर इश्यूज हैं उत्तराखंड की आम जनता के, उससे ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। ये इस मामले में एक नंबर के मक्कार है ये सरकार कि लगातार लोगों के दर्द पर मरहम लगाने के बजाय ये इस तरह के उल्टी सीधी हरकतों का नमक छिड़कते हैं। ठीक है अरुण जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे जल्दी से, बहुत कम शब्दों में। सर एक तो सिर्फ राजनीति, अभी प्रभा जी क्या कह रही हैं, हमारे अच्छे कामों की सराहना कीजिए ना, विपक्ष से ये उम्मीद करके हम बैठेंगे? और क्यों उम्मीद ये करनी है? अभी आप पूरी डिबेट में एक चीज ध्यान नहीं दिया, अभी जब आशीष जी ने कहा कि मेडल बेचे जा रहे थे तो प्रभा जी कह रही है कि आपको नहीं याद है कि आपके समय में कॉमनवेल्थ में क्या हो रहा था? अरे आप प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के बचाव में, बोलिए। आपको चाहिए कि बोलना चाहिए कि नहीं मेडल बेचे जाने का जो सच था वो कुछ और था। जो सवाल उठाया गया वो सवाल छोड़ दीजिए, एक नया सवाल खड़ा कर दीजिए सामने वाले पर। ये कैसी राजनीति है, कैसा अपनी पार्टी का पक्ष रखना है? बोलते हैं आके। ठीक है मैडम, हम आपकी बात समझ गए। प्लीज अब मेरे सवाल के बीच में भी मत बोलिए मैडम, कांग्रेस से लड़िएगा प्लीज, मुझसे आपकी कोई लड़ाई नहीं है। अरुण जी प्लीज आप बोलिए जल्दी से, क्लोजिंग टाइम है। गरिमा देखिए, हाँ ये ना मुझे लगता है कि डिबेट का टाइम खराब करने की बात होती है। आप मुद्दों पे बात करिए, बिल्कुल सर, सवाल और जवाब करिए तो बात समझ आती है। ये पूरा का पूरा उलझा देना और आपस में इतनी बहस करना कि कुछ पता ही ना लगे, वो समझ नहीं आता। मैंने पहले भी कहा कि ये नाम बदलने का औचित्य क्या है, इसको स्पष्ट कर दे। वो आपने स्पष्ट नहीं किया क्योंकि आप भाजपा की प्रमुखता, आपको स्पष्ट करना चाहिए था। औचित्य बताते ना, जनता की डिमांड बताते ना कि किन लोगों ने डिमांड करी। जब डिमांड नहीं करी, जनरलाइज बातें करनी है बस। नहीं आ रहा, चित्त बताते कि नाम फैसले का औचित्य क्या है, ये हमें साफ कर दें। आपकी ये मंशा, आप इनको खुश करना चाह रहे हैं या इनसे आपको परेशानी है, ये तो साफ चाहिए। ठीक है देखिए बेसिकली यही ना कि आप सिर्फ कुछ अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं उसका जवाब आपको तैयार रखना होगा, और उसके बाद ही देखिए आप अपनी बातों को सही तरीके से जनता तक पहुंचा पाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप उस चीज का स्पष्टीकरण नहीं दे सकते तो फिर आप खुद भी संतुष्ट नहीं होंगे अपने कार्य से और अपने जवाब से। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो अब बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है, कई लोगों के कई कामों के अनदेखी करने का आरोप लगाया है, लेकिन दूसरी ओर नाम बदलने को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी को सवालों में कर दिया है। और बीजेपी से लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिर नाम बदलने से क्या बड़ा बदलाव होगा, और जो परिसर के नाम बदलने को लेकर विवाद शुरू हुआ उस पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।